बोरुटो का न्यू चैप्टर आ चुका है एंड बोरुटो ने इस चैप्टर के अंदर तबाही मचा दी है। जैसा हमको पता है बोरुटो ने न्यू रसेंगान सीख लिया है एंड इस चैप्टर के अंदर हमको 10 टेल्स भी दिखने वाली है एंड साथ में कोड का भरता बना दिया बोरुटो ने। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नेम है उजू हिको, जो कि बोरुटो के न्यू रसेंगान का नाम भी है। इस चैप्टर के कवर पेज पे हम देखते हैं हिमावारी को एंड उसके पीछे में लिखा हुआ है चेजिंग बैक टू ब्रदर्स, मतलब उसके जो दोनों भाई है उनको वो मिलाना चाहती है। पेज 1 के अंदर हम देखते हैं बोरुटो को, वो भी न्यू रसेंगान के साथ, एंड बोरुटो अप्रोच कर रहा होता है कोड को उसको मारने के लिए। एंड अगले पेज के अंदर हम देखते हैं कोड ये बोल रहा होता है कि ये तो वही रसेंगान है जो कि गायब हो जाता है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, एंड वो ओवर कॉन्फिडेंट होता थोड़ा सा। लेकिन इसके बावजूद भी कोड अपना अटैक स्टार्ट कर देता एंड दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बोरुटो आगे की तरफ जा रहा होता है लेकिन पीछे से कोड अपनी टेक्निक को यूज करके आ जाता है उसके पीछे एंड वो अटैक कर रही होता है। लेकिन तभी बोरुटो पीछे मुड़ता है और अपनी रसेंगान से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन फिर से ट्विस्ट, इस बार कोड उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड जैसे ही वो हाथ पकड़ता है वो अटैक करना स्टार्ट करता है कोड। लेकिन बोरुटो अब बच्चा नहीं रहा एंड बोरुटो कटाने से खुद को बचा लेता है, मतलब डोज कर लेता है उस अटैक को। ये सब होने के बाद कोड बोल रहा होता है कि तू अपने न्यू जुत्सु पे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता अगर ये मेरे को हिट नहीं करेगा तो। फिर बोरुटो बोलता है कि मैंने तेरे को पहले बोला था अगर तू मेरे से पंगा लेगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, एंड वो आधा हो चुका है। ये बोलने के बाद फिर कोड देखता है खुद को, कोड के हाथों पे जो बोरुटो का न्यू रसेंगान है वो चढ़ चुका था एंड कोड बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ पे क्या है, इसको हटा। ये कहने के बाद फिर बोरुटो बोलता है उसको कि ये तेरी लास्ट वार्निंग है, जहाँ पे 10 टेंस है वहां मेरे को ले जा वरना यहीं पे तू मरेगा। फिर कोड बोलता है कि बकचोदी मत कर लोड़े, तेरे बस की है तो तू करके दिखा। फिर कोड बोल रहा होता है कि ये कौन सा मूव है, ये रुक ही नहीं रहा और ये ना तो कोई गेंजोत्सु है और ना ही कोई क्लोन्स है। फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, बोरुटो डोज करता है, कोड डोज करता है एंड फिर बोरुटो अपना अटैक करता है रसेंगान उजूही को एंड कोड जाके पड़ता है दूसरी तरफ एंड तभी हमको दिखती है एडा डायमंड को बता रही होती है कि बोरुटो का जो मूव है वो किस तरह से काम करता है। एक्चुअली में ये पूरे के पूरे अर्थ के रोटेशन को लेके काम करता है। जिन लोगों ने SBR स्टील बॉल रन मांगा पड़ी है उनको पता होगा इस चीज के बारे में। ये बेसिकली इस तरह से काम करता है, जो अर्थ का रोटेशन है उसको वो एक तरह से यूज में ले रहा है, मतलब नॉर्मल रसेंगान से ये बहुत ज्यादा ही अलग है। ये सब सुनने के बाद डायमंड बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये बोलने के बाद दोबारा से हमको दिखते हैं कोड एंड बोरुटो कोड को देख के बोल रहा होता है कि मैं तो सरप्राइज हो गया, तू अभी तक खड़ा है। मतलब भाई तुम समझ रहे हो, बोरुटो अलग ही लेवल की चैटगिरी पे जा चुका है एंड सीधा बंदों की बेइज्जती मार रहा है। फिर बोरुटो दोबारा से एक और बार उजूही को अटैक करता है एंड इस बार कोड डोज कर लेता है। फिर कोड थक हार के पूछ ही लेता है कि ये आखिर रोटेशन है क्या बोरुटो से, एंड बोरुटो बोलता है जितना तेरी मर्जी हो उतना एंजॉय कर, जिस प्लेनेट को तू डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा था ये उसी प्लेनेट का चक्र की पावर है। ये रसेंगान इस प्लेनेट की रोटेशन से बनाया, तो जब तक प्लेनेट की रोटेशन खत्म नहीं होगी तब तक ये रसेंगान भी खत्म नहीं होगा एंड इसी पावर का नाम है उजू हिको। बोरुटो वो दोबारा बोलता है जब तक प्लेनेट की रोटेशन खत्म नहीं होगी तब तक ये रसेंगान भी खत्म नहीं होगा एंड इसको डीएक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तू मेरे को 10 टेल्स की लोकेशन बता एंड मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। लेकिन इतनी मस्त बातचीत चल रही थी लेकिन तभी डिस्टर्ब कर देता उस बातचीतों को कवाकी आता है और आके अटैक कर देता सीधा एंड तभी आ जाती है हिमावारी एंड बाकी सबके सब भी। कवाकी बोरुटो को पूछता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है और तू क्या बातचीत कर रहा था कोड से। अभी बोरुटो बोलता है कि अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है तो हमको डिस्टर्ब मत कर। फिर शिकामारू को दिखाया था, शिकामारू पूछ रहा होता है कवाकी से क्या चल रहा है उधर। कवाकी रिप्लाई देता है कि मैंने जितने भी कोड के क्लो मार्क्स थे उनको खत्म कर दिया एंड अब हम प्रोबेबली कोड को मार सकते हैं। शिकामारू बोल रहा होता है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, कवाकी उसको खत्म कर दे। लेकिन कोड तभी अपने 10 टेल बीस्ट के जो ये छोटे वाले फॉर्म है उनमें से एक को निकालता है एंड उसके पीछे से वो चला जाता है दोबारा से दूसरी वर्ल्ड के अंदर। इसी के साथ कोड वहां से भाग जाता है एंड फिर कवाकी एंड बोरुटो की बातचीत होती है। कवाकी बोरुटो को बोलता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब तुम मरने के लिए तैयार हो। लेकिन अचानक से ये जूबी वाला ट्री एकदम से कहीं से आ जाता है एंड वो सराडा एंड एक और शिनोबी को पकड़ लेता है। फिर कोई ना कोई तो बोल रहा होता है, देखो लीज के अंदर पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन किसी ने बोला है कि जितने भी ये कोड के क्लोज है उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दो जब तक ये विलेज के अंदर खतरा बना रहेगा। एंड फिर बोरुटो थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है कवाकी को कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, कोड 10 टेल प्लांट्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है एंड वही यहाँ पे हो रहा है इस वक्त। फिर बोरुटो थोड़ी बहुत और समझाने की कोशिश करता है कि ये पेड़ जो है वो ओर्थोस को खाते हैं लेकिन ये कभी कभी इंसानों को भी खा लेते हैं गलती से, एंड जितना है कि अभी तक ये दोनों के दोनों जिंदा है, सो बचा सकते तुम इनको। फिर कवाकी थोड़ा आगे बढ़ता है और बोलता है पूरे 3 साल हो चुके हैं एंड तेरा लुक कुछ उछिया जैसा लग रहा है, क्या तूने उछिया के लुक को अडॉप्ट कर लिया। एंड फिर वो बोलता है कि तू यहाँ अपने विलेज में आया, मरने के लिए आया, चल मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। एंड तभी हम देखते हैं
कुछ अलग चीजें, जैसे कि बोरुटो के पीछे हम देखते हैं एक मेंढक को, जो कि मतलब कि आगे जाकर देखने के लिए मिल सकता है हमको समथिंग jutsus भी। बोरुटो बोलता है कि आज मेरा दिन नहीं है मरने का, तो मैं कभी और आके मरूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कोड को, वो भी अदर डायमेंशन में, जिस डायमेंशन के अंदर है 10 टेल्स। एंड उसके अंदर जो उसका वोचर रखा था उसने देखने के लिए, उसको 10 टेल्स ने पकड़ लिया है। एंड 10 टेल्स को हम देखते हैं। एंड तभी हम देखते हैं बोरुटो को। एंड शायद से बोरुटो ट्रैवल करने वाला है उस वाली वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर 10 टेल्स है। सो अब आएगा मजा अगले चैप्टर के अंदर। एंड जहाँ तक है अगले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जोगान, वही बहुत टाइम के बाद। एंड देखो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जोगान को दोबारा देखने के लिए। क्या तुम एक्साइटेड हो? अगर तुम एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड पूरा चैप्टर जैसे ही आता है मैं उसका पूरा एक अच्छे से एक्सपीरियंस बना दूंगा। अभी मैंने पूरा रस्मी बनाई ये वीडियो, सो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।